वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टॉप 10 एक्सट्रीम हॉरर मूवीज पार्ट 4। इस बार मैं आपके लिए वो फिल्में लाया हूँ जिनमें आपको चिलिंग सीक्वेंसेस, डोमिनेटेड स्क्रीम्स, रिलीजियस हॉरर, साइकोलॉजिकल, बॉडी एंड साई-फाई स्केयर्स जॉनरा थ्रिल देखने को मिलेगा। हियर आर द एक्सट्रीम हॉरर मूवीज यू डिडंट वांना मिस, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नंबर 5 पर आती है द मंकी। 2025 में आई द मंकी मूवी एक हॉरर स्लैशर ब्लैक कॉमेडी जॉनरा फिल्म है। फिल्म की खास बात यह है दोस्तों कि इसे द कॉन्ज्यूरिंग के मेकर्स ने बनाया है। जेम्स वॉन इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कॉन्ज्यूरिंग सीरीज बनाई है। ये कहानी है दो जुड़वा भाई बिल एंड हेल की। बचपन में बिल और हेल को अपने फादर की अटैक पर एक खिलौना बंदर मिलता है। एवरी टाइम दे वाइंड द मंकी समवन डाइज इन द ग्रूसम वे, जिसके चलते उनकी बेबी सिटर और फिर उनकी माँ की भी मौत हो जाती है। जब बंदर उनकी माँ को भी मार देता है तब दोनों लड़के उस खिलौने को एक कुएं में फेंक देते हैं। बट इस दुखद घटना की वजह से वो एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। Years later, Hale's elderly auntie dies in a freak accident और तब बिल बरसों बाद हेल से मिलने जाता है। तब हेल बिल को एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक्सीडेंट उस बंदर का काम है। अब बिल बंदर को पकड़ रखा है और वो उसे वाइंड कर रहा है इस होप में कि हेल मर जाए। अब आगे क्या क्या होगा दोस्तों? क्या ये एक बंदर का कर्ज है जो सबको मार रहा है या फिर कोई और ही चीज है जिस वजह से ये लोग ब्रूटली मर रहे हैं? और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? बिल, हेल और बंदर में कौन बचता है और कौन मरता है, ये आप फिल्म देख कर जानिए। 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग एंड लव्ड वाइड ऑडियंस। बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद द मंकी मूवी आप इंटरनेट की जादू शक्तियों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगली मूवी है दोस्तों स्टॉप मोशन। दिस फिल्म एक्सप्लोर्स थीम ऑफ ग्रीफ, क्रिएटिविटी, ऑब्सेशन एंड द डार्क ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये कहानी है एला की, जो एक टैलेंटेड स्टॉप मोशन एनिमेटर है जो कि स्ट्रगल कर रही है अपनी माँ की मौत से, जो कि खुद एक रिनाउंड एंड कंट्रोलिंग फिल्म मेकर थी। एला अब एक नई फिल्म पर काम कर रही है एंड एज शी डेल्व्स डीपर इनटू द प्रोजेक्ट, उसे असलियत और भ्रम को पहचानने में परेशानी होने लगती है। उसे डिल्यूजन होने लगता है फेक और रियलिटी के बीच में और उसकी फिल्म के कैरेक्टर्स के बीच में। अब एला की पड़ोसी एक छोटी जो कि क्यूरियस लड़की है, वो एला को एक कहानी सुनाती है जो कि उसकी लाइफ में उसकी फिल्म के कैरेक्टर्स के थ्रू जीवित होने लगते हैं और रियलिटी एंड फिक्शन के बीच ही लाइन को और धुंधला कर देते हैं। एला के बुरे सपनों और जिस फिल्म पर वो काम कर रही है उसमें एक कैरेक्टर बार बार आता है जिसका नाम है ऐशमैन, हु रिप्रेजेंटेड हर इनर डीमंस एंड द डार्कनेस विद इन हर। अब एला का मानसिक संतुलन तब और बिगड़ जाता है जब वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगती है और फिल्म के कैरेक्टर्स अपना खुद का जीवन जीने लगते हैं, which leading to a macabre and unsettling conclusion. Live action adult animated psychological horror thriller film with the rating of 5.3। आप इस फिल्म को Hulu या फिर इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगली फिल्म है दोस्तों नॉस्फेराटू। 2024 में आई नॉस्फेराटू 1922 में आई सेम नाम की फिल्म की रीमेक है एंड अमेरिकन गॉथिक हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी 1830 में जर्मनी के विस्बोर्ग में सेट है। थॉमस और उसकी न्यू वेड वाइफ एलन को ट्रांसिल्वेनिया जाना पड़ता है अपनी जमीन का सौदा करने और लोग नाम के बंदे से। एलन को देखकर और लोग बिकम्स ऑब्सेस्ड विद एलन। उसे लगता है कि उसका और एलन का आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है क्योंकि और लोग एक पिशाच है यानी एक वैम्पायर। वो एलन और उसकी कम्युनिटी को काफी टेरराइज करता है और उसके बिलबॉक आने से वहाँ एक प्लेग फैल रहा है और लोग मर रहे हैं। तभी एलन, हु हॉन्टेड बाय विजन एंड अ ग्रोइंग सेंस ऑफ ड्रेड, रियलाइजेस शी इज द की टू स्टॉपिंग द प्लेग। अब एलन प्रोफेसर एबनहार्ट की हेल्प से ये समझती है कि केवल वो ही विलिंगली खुद को सेक्रीफाइस करके और लेग को खत्म कर सकती है। अब एलन ये सब कैसे करती है और कैसे वो अपने शहर के लोगों को उस प्लेग से बचा पाती है और वो विलिंगली कैसे खुद को सेक्रीफाइस करती है, आप ये फिल्म देखकर जानिए। अच्छी खासी रेटिंग और बॉक्स ऑफिस एंड लव्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस विद द रेटिंग ऑफ 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। आप इस फिल्म को प्राइम पर देख सकते हैं। अगली मूवी है दोस्तों
इनकारनेट। ये एक सुपरनैचुरल रिलीजियस हॉरर साइ-फाई स्केयर जॉनरा फिल्म है। ये कहानी है 11 ईयर ओल्ड लड़के की जिसका नाम कैमरून है, जो कि एक पावरफुल डीमन राक्षस के पोजेशन में है। वेटिकन के ट्रेडिशनल एक्सोर्सिज्म यानी ट्रेडिशनल भूत प्रेत भगाने के तरीके के फेल होने के बाद वो लोग अब एम्बर की मदद लेते हैं। एम्बर एक साइंटिस्ट है। ही हैज अ यूनिक एबिलिटी टू एंटर द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ पीपल possessed by the demons and fight the parasite entity। अब एम्बर उस possessed बच्चे कैमरून के दिमाग में घुसता है और वहाँ जो डीमन जिसका नाम मैगी है का सामना करता है और उसकी लड़ाई विल और पावर यानी शक्ति और इच्छा शक्ति के बीच की है। इस फिल्म में भूत प्रेत की घटनाओं को धार्मिक माध्यमों की जगह साइंटिफिक नजरिए से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें राक्षसों भूत प्रेतों को पैरासाइट यानी कि परजीवी जो बॉडी पर रहकर खून पीते हैं और जिंदा रहते हैं, पलते हैं की तरह भूत प्रेत इंसान की बॉडी में रहकर उनकी एनर्जी पर पलते हैं की तरह प्रेजेंट किया है। इस फिल्म का एंड हमको ये सोचने पर मजबूर कर देता है, राक्षस मैगी को हरा पाते हैं या फिर राक्षस मैगी अभी भी उस लड़के को नुकसान पहुंचा रही है। एक सुपरनैचुरल रिलीजियस हॉरर मूवी विद द रेटिंग ऑफ 5.3 आउट ऑफ 10। आप इनकारनेट मूवी को प्राइम पर देख सकते हैं। अगली फिल्म है दोस्तों माय फेवरेट लीजन। ये एक एक्शन रिलीजियस जॉम्बी हॉरर जॉनरा फिल्म है। कहानी अनफोल्ड होती है इन अ रिमोट रोड साइड रेस्टोरेंट नेम्ड पैराडाइज फॉल्स वेयर अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स including a pregnant waitress named चार्ली फाइंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड। और उधर भगवान मानवता की दुष्टता से क्रोधित होकर मानव जाति को मिटाने का फैसला करते हैं और अपने एंजल्स को भेजकर इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें ज़ॉम्बी जैसे क्रीचर में बदल देते हैं। पर एक एंजल जिसका नाम माइकल है, ही डिसोबेज गॉड्स ऑर्डर एंड चूजेज टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, जो ईश्वर की सर्वनाश करने की योजना को चुनौती देता है। अब माइकल उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है और बताता है कि वेट्रेस चार्ली का बच्चा यानी होने वाला बच्चा ह्यूमैनिटी की आखिरी निशानी है। अब माइकल की हेल्प से रेस्टोरेंट वाले स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ पीपल फाइट अगेंस्ट द डीमंस फोर्सेस, जिन्हें गैब्रियल लीड करता है टू प्रोटेक्ट द बेबी एंड सेव ह्यूमैनिटी। द मूवी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फेथ, होप एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवाइन रेथ। ईश्वर की नाराजगी की वजह से ह्यूमैनिटी खत्म ना हो जाए, इसलिए एक एंजल और कुछ इंसान मिलकर ईश्वर के क्रोध का सामना करते हैं और फेथ, होप एंड ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए डीमन फोर्सेस का सामना करते हैं। 2010 में आई ये फिल्म बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले तो आपको मजा ही आ जाएगा दोस्तों। ये पूरी फिल्म आपको हुक करके रखेगी, आई गारंटी यू। मेरे कहने से ये फिल्म जरूर देखना दोस्तों। विद द IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 आप इस फिल्म को एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों टॉप 10 एक्सट्रीम हॉरर मूवीज काउंटडाउन पार्ट 5। पार्ट 6 लेकर मैं जल्दी ही मिलूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज विद निक्स।